हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस। एक्सरसाइज 8.2 10th क्लास एक्सरसाइज 8.2 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस। 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले 8.2 की एक्सरसाइज करने से पहले इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी, और उस वैल्यूज़ को कैसे हमने टेबल बनाना है वो पहले देखते हैं। सबसे पहले इसका टेबल कैसे बनता है। हमारे पास मान लो कि कोई भी एंगल है, 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमारे सिलेबस में 0 to 90 डिग्री के वैल्यूज़ हैं हर एक टी रेशो की। सबसे पहले साइन थीटा, हमने वैल्यूज़ निकालनी कैसे या टेबल कैसे तैयार करना है, या तो इसको लर्न कर लो। अगर लर्न नहीं करना चाहते, रट्टा नहीं लगाना चाहते, तो इसका एक माइनर सा तरीका है कि इसको हमने वैल्यूज़ को बनाना कैसे है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 लिख के सबको 4 से कर दो डिवाइड। ये सिर्फ ये कि कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है कि जैसे मैं बना रहा हूँ, कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है, सिर्फ एक आपको याद करने का तरीका कि अगर वैल्यूज़ याद नहीं होती तो हम ऐसे वैल्यूज़ को का टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये तो हमारा आ गया 0, ये आ गया 1/2, ये आ गया अंडर रूट, ये आ गया हमारा 1 कट के 2, ये आ गया 1/√2, ये आ गया √3/2 एंड नेक्स्ट वन इज 1। ये जो फर्स्ट कटिंग करके ये वैल्यू आई है, ये साइन ए की वैल्यू ही आई है। ये साइन ए की वैल्यू आई है 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ये जो वैल्यू आई है हमारी कटिंग करके 4 से डिवाइड करके उसका होल रूट लगा दो। ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, साइन ए की वैल्यू ही आई है। कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, कोस ए की वैल्यू को क्या लिखना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर लिख देना है, या क्यों यहाँ पर 1, फिर आएगा √3/2 1/2√2, फिर 1/2, फिर 0। ठीक है, फिर हमारी आएगी लास्ट वन वैल्यू 10। हमारी ये 3 वैल्यू निकल जाए और दूसरी जो बाकी 3 रेशियो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका क्या करना है, हमें मालूम है कि जो tan होता है वो साइन A/cos A होता है। ये वो मैंने कल ही बताया था कि जो tan A की वैल्यू साइन A/cos A होती है, यानी कि साइन A/cos A। अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ये tan की वैल्यू है। अगर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/√3। ऐसे ही 1/√2 को नीचे से कोस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 1। √3/2 को उससे डिवाइड करेंगे तो √3। 1/0 होएगा तो नो डिफाइंड, 1/0 कभी भी डिफाइंड नहीं होता, इसकी वैल्यू नहीं है। आगे हमने क्या करना है, इसके रिलेशन में हमारे पास क्या आता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट एक इसका क्या है, इनवर्स, यानी कि अगर 0 है तो वो नॉट डिफाइंड होगा। अगर ये 1/2 है वो 2 होगा, ये 1/√2 है वो √2 होगा, ये √3/2 है तो वो 2√3 होगा, और ये 1 है, ये 1 ही होगा। आगे हमारे पास है सीकेंट ए का रिलेशन किसके साथ, इनवर्स रिलेशन है कोस के साथ। इसका इनवर्स करें, ये हमारा बन गया 2/√3, फिर आएगा √2, फिर 2 और 0 का नॉट डिफाइंड।
आगे आएगा हमारा कोटैन, कोटैन ऑफ ए, टैन का उल्टा, 0 का नॉट डिफाइंड, इट्स √3, 1/√3 एंड 0, 0 का नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का 0। ये हमारा वैल्यूज का चार्ट है जो हमारा 8.2 एक्सरसाइज में यूज होना है। ये आप चाहे याद कर लो, पहली 3 टेबल याद कर लो, अगर अपने आप बन जाता है, या इस तरीके से अगर निकालना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। इट्स ओके। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट। आगे हम एक्सरसाइज करते हैं 8.2। 8.2 अगर एक्सरसाइज करते हैं हमारा, देखो क्या बनता है, एक्सरसाइज 8.2। 8.2 की एक्सरसाइज में देखो फर्स्ट सम, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। हमने इसकी जस्ट वैल्यू पुट करनी है। टेबल हमारे सामने है जो हमने पहले बना रखा है, सो वहाँ से वैल्यू पुट उठानी है और यहाँ पर भर देनी है। जैसे साइन 60 की क्या वैल्यू, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। जो ये हमारा सब वैल्यू पुट करो और इसका आंसर निकालो, √3/2। इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो इट्स आल्सो √3/2। ये है 1/2 और वो भी 1/2। ठीक है। कोस 60, साइन 60 कोस 30, कोस 30 और उसकी साइन 30 की 1/2 और कोस 60 की 1/2। यानी कि साइन की 60 और कोस की 30 सेम होती है, साइन की 30 और कोस की 60 सेम होती है। हमें इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। ये क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो 3, नीचे आएगा 4, वो आएगा 1/4। इसका एलसीएम लेके सोल्व करो, ये आएगा 3/+1 दैट इज 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब हमने करना नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट में उसने बताया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। आगे इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। 2 tan पर तो 45 क्या आता है, देखो टेबल में से tan 45 होता है हमारा 1। ठीक है। आगे कोस 30 क्या होता है, कोस 30 √3/2। जो साइन 60 होता है उसी का कोस 30 होता है, और साइन 60 क्या होता है वो भी सेम होगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान में रखो कि हमेशा किसी भी टी रेशो में, मैंने पहले नहीं बताया सॉरी, अब बता रहा हूँ, किसी भी टी, जो हमारी टी रेशोज हैं, साइन कोस टैन, अकेला साइन अकेला कोस अकेला टैन, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें कोई भी वैल्यू सपोज करो हमारे पास अगर यहाँ पर लिखा है ना कोस 60 डिग्री या कोस ए, इसका ये मतलब नहीं है कि कोस मल्टीप्लाई बाय ए, नो, इसका मतलब ये नहीं है। कोस 60 का मतलब है कोस 60, विदाउट 60 देयर इट इज मीनिंगलेस, विदाउट थीटा टी रेशियो इज मीनिंगलेस। सो वी ऑलवेज पुट angle for abbreviating sign for make it meaningful बनाने के लिए किसी भी टी रेशो के साथ उसका एंगल होना जरूरी है। ठीक है। हम इसको अगर हम इसको कोस 60 है ना, कोस 60 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये होता है कोस स्क्वायर 60। ठीक है। इसका नहीं है स्क्वायर, इसी का स्क्वायर है। कोस 60 का स्क्वायर नहीं होता, हम कोस स्क्वायर 60 लिखते हैं। ठीक है। और इसका मतलब है इसकी वैल्यू को स्क्वायर कर दो। इट्स ओके। अब आगे चलते हैं।
आगे इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी आएगी 3/4, इसकी भी आएगी 3/4, प्लस माइनस 3/4 कट गया और ये आ गया खाली 2 आ गया। ठीक है, आगे थर्ड सम देखो। थर्ड सम में क्या है? थर्ड पार्ट में बता रहा है कोस 45 डिग्री ओवर सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। ठीक है, इसी में हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। देखो टेबल में से वैल्यू, ये क्या है? 1/√2। सीकेंट 30 की वैल्यू क्या है? 2/√3 प्लस 2/1 एंड ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। नीचे एलसीएम ये आएगा 2 + 2√3। ठीक है, 2 + 2√3। आगे देखो क्या होगा। आगे ये 1/2 है, ये ऊपर आने के लिए इसका हम क्या कर देंगे? इसको ऊपर आने के लिए क्या कर देंगे? रेसिप्रोकेट कर देंगे इसको। यानी कि ये कैसे बनेगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय √3 ओवर 2 + 2√3। ठीक है, अब ये आ गया हमारा √3 ओवर 2 2 4। ये सॉरी √2 है, सॉरी, ये हमारा आ गया। इसको किया 2 √2 + 2√6। अब ये देखो, हमारे मैथ्स में हमेशा अगर नीचे हमारे डिनोमिनेटर में कोई रूट आ जाता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं? रैशनलाइज कर देते हैं विद चेंजिंग ऑफ द साइन। नीचे डिनोमिनेटर में ये प्लस का साइन है, माइनस का करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि इसका जो बेस का डिनोमिनेटर में रूट है वो कैंसल्ड आउट हो जाए। ये आएगा हमारा 2√6 माइनस 2√18 ओवर, ये हमारा बन गया a + b और a - b, बीच में मल्टीप्लाई है, ये बनेगा a² माइनस b²। और इसमें से ध्यान से देखो, इसमें और इसमें दोनों में से 2 भी कॉमन है और √6 भी कॉमन है, क्योंकि 6 3 18, यानी कि ये आ गया हमारा 1 माइनस 2 भी बाहर चला गया, ऐसे कि अंदर रह गया खाली √3। और ये आ गया हमारा 2 2 4 4 2 8 माइनस 2 2 4 4 6 24। ठीक है, ये आ गया 2√6 1 माइनस √3 ओवर, इन दोनों को किया तो आ गया -16। ठीक है, -16 2 1 2 8, ये आ गया माइनस ऑफ -16 1 माइनस √3 ओवर 8। ठीक है, आगे अगर बुक में के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं आंसर, तो इसको कॉमन ना निकालो, वो बुक के अकॉर्डिंग निकल आएगा। ठीक है, और ऐसे भी कर रहे हैं तो गलत नहीं है, बिल्कुल ओके है। ओके, नाउ गोइंग टू फर्दर नेक्स्ट सम। ये आगे हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ये यू विल डू as yourself। now we are going to start with फिफ्थ पार्ट करा देता हूँ, फोर्थ अपने आप ट्राई कर लें। वैसे ये भी कर सकते हैं, चलो ये करा देता हूँ, वो अपने आप कर लेना, वो एज ए होमवर्क हो गया आपका। ये सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री ओवर साइन स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। जस्ट इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। चलिए ये लिख लो फुल ओवर, फिर 5 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, उसकी वैल्यू है 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस ये 1 का स्क्वायर, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर एंड कोस 30 इज इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर। ये बन गया हमारा 5 और ये आ गया 5 × 1/4 यानी कि 5/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1, ये बन गया 1/4 3/4, ये बन गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 और नीचे आ गया 4 एलसीएम 1/3 दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर एलसीएम आ गया 12, इसको डिवाइड किया इससे कितना 3 5 × 15 प्लस इसको इससे किया कितना आ गया 4 16 4 × 64, 12 को 1 से डिवाइड किया 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 12, नीचे आ गया 4/4 वो कट गया और ये हमारा नीचे 4/4 आ गया वो कट गया, यानी कि ये हमारा बच गया नीचे सिर्फ यही बच गया, इसका काम खत्म हो गया। ये हो गया हमारा 64 and 15 दैट इज 79 माइनस 12 इट्स 67/12 आंसर। इट्स ओके। आगे उसने क्या बोला देखो, उसने बोला है कि करेक्ट द फॉलोइंग। हमें ना जस्ट ये एमसीक्यू बेस दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, हमने जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड का 3 पार्ट है सेकंड सम के, सेकंड का सेकंड पार्ट करवा देता हूँ, कैसे करना है ये पता लग जाएगा, बाकी अपने आप कर लेना फर्स्ट और थर्ड पार्ट। आगे ये है हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जैसे ये हम 1 - tan² 45 डिग्री ओवर 1 + tan² 45 डिग्री। वो कहते हैं इसका आंसर ढूंढो कि क्या बनता है। इसका आंसर ढूंढने के लिए हमने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है और जस्टिफिकेशन देनी है कि आंसर कैसे बना। इट्स ओके। अब ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करो। अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा 1 - 1 का स्क्वायर ओवर 1 + 1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा 1 - 1 1 + 1 दैट इज 0/2 0 और 0 को टिक लगा दो। ठीक है, सिर्फ हमने ये लगाना है कि ये क्या बनता है। जैसे चलो एक और करा देता हूँ, जैसे फर्स्ट सम पार्ट देखें, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में उसने बोला है 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 + tan² 30 डिग्री, 1 + tan² 30 डिग्री। जस्ट इसकी वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के लिए दिया आ गया 1/√3, 1 + tan से 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 2/√3 ओवर 2/√3 ओवर 1 + 1/3। ये आ गया √3 ऊपर ही और नीचे एलसीएम हो गया 3 + 1, ये आ गया 2/√3 और 4/3।
और ये आ गया 2/√3 इंटू 3/4, ऊपर आकर रेसिप्रोकेट बन जाएगा। और ये आ गया हमारा 6 2 1 2 2 ये आ गया 3/2√3। मैंने अभी बताया था कि हमारे मैथ्स में बेस में डिनोमिनेटर में कैंसल आउट करने के लिए रूट को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए ये आएगा 3√3/2 इंटू 3 के 3 गया, ये आ गया √3। ये देखो कि हमारे टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू है। √3/2 हमारी sin 60 की वैल्यू है। देखो हमारी ऑप्शन में sin 60 है तो करेक्ट इट, यानी कि ये है हमारा sin 60 डिग्री। वैसे √3/2 cos 30 की वैल्यू भी होती है, पर cos 30 हमारी ऑप्शन में है नहीं है, इसीलिए हम sin 60 को मार्क कर देंगे। इट्स ओके, ये बिना MCQ के भी क्वेश्चन आ सकता है। ना गोइंग टू फर्दर, आगे चलते हैं। नाउ करते हैं हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है 3rd। वो कहते हैं कि tan a + b, बिल्कुल इजी सम है। tan a + b = √3 गिवन है और tan a - b 1/√3 गिवन है। tan a - b 1/√3 गिवन है और उसने बोला कि फाइंड ए और बी की वैल्यू निकालो। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले ये ध्यान से देखो, हमें जो दिया हुआ tan a + b = √3। tan की टेबल में चेक करो कि tan की कब वैल्यू √3 होती है। tan की कब वैल्यू √3 होती है, जब tan 60 डिग्री होता है। इट्स ओके, tan से tan कट गया, ये आ गया a + b = 60 डिग्री। पुट इट फर्स्ट। नाउ tan a - b 1/√3, ये चेक करो कि tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब tan 30 डिग्री होता है। ये भी tan कट गया, ये आ गया a - b = 30 डिग्री। एंड बाय एलिमिनेशन मेथड्स subtracting both and got the answer a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। b से b कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा का 2a 90, a की वैल्यू आ गई 90/2 दैट इज 45 डिग्री। और b की वैल्यू निकालने के लिए इसी में वैल्यू पुट कर दो, a + b = 60 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45, b की कितनी आ गई, b आ गई हमारे पास 60 - 45 दैट इज 15 डिग्री। ठीक है, और उसने लास्ट में पूछा हुआ है कि जो वैल्यू है हमारी 0 से 90 के बीच में आनी चाहिए, तो 0 के 90 के बीच में ही आई है। इट्स क्लियर। नाउ ये हमारी 8.2 एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश आउट हो चुकी है। आई होप you have understood this topic. It's very easy. Now before going I explain to you too. Please subscribe, share, like my channel and press the bell icon in order to further notify my all lectures to you. Okay, bye. Thank you.